ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा बिच्चे। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष देवी भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद का त्रयोदश अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस अध्याय में शुक्राचार्य रूपधारी बृहस्पति का दैत्यों को उपदेश देना है। राजोवाच किं कृतं गुरुणा पश्चात् भृगुरूपेण वर्तता छलेनैव हि दैत्यानां पौरोहित्येन धीमता। राजा बोले, हे व्यास जी, तत्पश्चात शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले बुद्धिमान गुरु बृहस्पति ने छल पूर्वक दैत्यों का पुरोहित बनकर क्या किया। गुरु सुराणां निशम सर्वविद्या निधिस्तथा सुतो अंगिरस एवासौ स कथम छलम कृन्मुनि। वे तो देवताओं के गुरु हैं, सदा से सभी विद्याओं के निधान हैं और महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। तब उन मुनि ने छल क्यों किया। धर्मशास्त्रेषु सर्वेषु सत्यम धर्मस्य कारणम कथितम मुनि वीर्येण परमात्मानपि लभ्यते। मुनियों ने समस्त धर्मशास्त्रों में सत्य को ही धर्म का मूल बताया है, जिससे परमात्मा तक प्राप्त किया जा सकता है। वाचस्पतिर्तथा मिथ्या वक्ता चेद दानवान् प्रति कह सत्य वक्ता संसारे भविष्यति गृहाश्रमी। आहाराद अधिकं भोज्यं ब्रह्मांड विभवे अपि न तदर्थ मुने मिथ्या प्रवर्तते कथम मुने। जब बृहस्पति भी दानों से झूठ बोले, तब संसार में कौन गृहस्थ सत्य बोलने वाला हो सकता है। हे मुने, संपूर्ण ब्रह्मांड का वैभव पास में हो जाने पर भी कोई भी व्यक्ति अपने आहार से अधिक नहीं खा सकता है। तब उसी के निमित्त मुनि लोग भी मिथ्या भाषण में किस लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। शब्द प्रमाणम मुच्छेदम शिष्टा भावे एकतम न किम छल कर्म प्रवृत्ते वा विगीतत्वम गुरो कथाम। इस प्रकार के अशिष्ट आचरण से देवगुरु बृहस्पति के वचनों की प्रामाणिकता क्या नष्ट नहीं हो गई, और इस छल में लिप्त होने से उन्हें निष्कलंक कैसे कहा जा सकता है। देवाः सत्वम उद्भूता राजसा मानवा स्मृता तिर्यंच तामसा प्रोक्ता उत्पत्तो मुनि भी किल। मुनियों ने देवताओं को सत्वगुणों से, मनुष्यों को रजोगुण से तथा पशुओं को तमोगुण से उत्पन्न बतलाया है। अमराणाम गुरु साक्षान् मिथ्यावादी स्वयं यदि तदा कह सत्यवक्ता स्यात् राजस तामस पुनः। यदि स्वयं देवगुरु बृहस्पति ही साक्षात मिथ्या भाषण में प्रवृत्त हो गए, तब रजोगुण तथा तमोगुण से युक्त कौन प्राणी सत्यवादी हो सकता है। क्व स्थिति तस्य धर्मस्य संदेहो अयम मम आत्मनः का गति सर्वजंतूनां मिथ्याभूते जगत्त्रये। इस प्रकार तीनों लोकों के मिथ्यापरायण हो जाने पर धर्म की स्थिति कहाँ होगी और सभी प्राणियों की क्या दशा होगी, यही मेरा संदेह है। हरिर्ब्रह्मा सचिकांत तथा अन्य सुरसत्मा सर्वछल विधौ दक्षा मनुष्याणांच का कथा। भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र तथा और भी दूसरे महान देवगण सब छल कार्य में निपुण हैं, तब मनुष्य की बात ही क्या। क्रोधा भी संतप्ता लोभ उपह तत्व चेतसा छलेकदमात् सुरा सर्वे मुनियस्य तपोधना। वसिष्ठो वामदेवस्य विश्वामित्रो गुरुस्तदा
एते पापरता कात्र गतिर्धर्मस्य मानदः इंद्रिय अग्नि चंद्रमा वेधा परदाराभिलंपटा आर्यत्वं भुवनेषु येषु स्थितं कुत्र मुने भद। सभी देवताओं और तपोधन मुनिगण भी काम तथा क्रोध से संतप्त और लोभ से व्याकुल चित्त होकर के छल प्रपंचों में तत्पर रहते हैं। हे मानव, जब वशिष्ठ वामदेव विश्वामित्र और गुरु बृहस्पति ये दोनों भी पाप कर्म में संलग्न हो गए तब धर्म की क्या दशा होगी। इंद्र, अग्नि, चंद्रमा और ब्रह्मा तक काम के वशीभूत हो गए। तब हे मुने, आप ही बताएं कि इन भुवनों में श्रेष्ठता कहाँ रह गई। वचनम कस्य मंतव्यम उपदेशाधियानघ सर्वे लोभाभिभूतास्ते देवास्य मुने अस्तदा। हे पुण्यमान, हे पुण्यात्मा, जब ये सब देवता और मुनि लोग भी लोभ के वशीभूत हैं तब उपदेश ग्रहण करने के विचार से किसका वचन प्रमाण माना जाता है। व्यास उवाच किं विष्णु किं शिवो ब्रह्मा मघवा किं बृहस्पति देवान प्रभवत्वेव विकारे संयुक्त तदा। हे राजन, चाहे विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र और बृहस्पति क्यों न हो, देहधारी तो विकारों से युक्त रहता ही है। रागी विष्णु शिव रागी ब्रह्मा पी राग संयुक्त है। रागवान किम कृत्य वै न करोति नराधिप रागवानापे चातुर्या विदेह इव लक्ष्यते श्याम प्राप्ते संकटे सोपि गुणे संबाधते किल कारणारहितं कार्यं कथं भवितुम् अर्हसि। ब्रह्मादीनां च सर्वेषां गुणा एव किं कारणं पंचाविधसम उद्भूता देहास्तेषां न च अन्यथा। राजन, चाहे विष्णु हो, ब्रह्मा हो, शिव हो, इंद्र हो और बृहस्पति क्यों न हो, ये सब लोग विकार युक्त हो ही जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक आसक्ति से ग्रस्त हैं। आसक्त प्राणी कौन सा अनर्थ नहीं कर सकता। आसक्ति से युक्त प्राणी भी चतुराई के कारण विरक्त की भांति दिखाई पड़ता है, किंतु संकट उपस्थित होने पर ये सत्व रज तम गुणों में आबद्ध हो जाता है। कोई भी कार्य बिना कारण के कैसे हो सकता है। ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं के भी मूल कारण गुण ही हैं। उनके भी शरीर 25 तत्वों से बने हैं, इनमें संदेह नहीं है। ये राजन, समय आ जाने पर वे भी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसमें आपको संशय कैसा। काले मरण धर्मास्ते संदेहम कोत्र ते नृपः पर उपदेशो अस्पष्टम शिष्टा सर्वे भवन्ति नः विलुप्तेह विशेषेण स्वकार्ये सम उपस्थिते कामः क्रोध तथा लोभ द्रोह अहंकार परमत्सरा देवान् कः परित्यक्तुम् ईशो भवति तान् पुनः संसारो अयं महाराज सदैव एवं विधम स्मृतः नान्यता प्रभवति एव शुभाशुभामखिल कदाचित् भगवान विष्णु तपश्चरति दारुणम्। यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि दूसरों को उपदेश देने में सभी लोग शिष्ट बन जाते हैं, किंतु अपना कार्य पढ़ने पर उस उपदेश का पूर्णता लोप हो जाता है। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और दाह आदि विकार हैं, उन्हें छोड़ने में कौन सा देहधारी प्राणी समर्थ हो सकता है। ये महाराज, यह संसार सदा से ही इसी प्रकार शुभाशुभ से युक्त कहा जाता है, जिसमें संदेह नहीं है। कदाचित विधान यज्ञानितो नेति सुराधिप कदाचितुम रसांग रंजिता परमेश्वर रमते किल वैकुंठे
तदवसस्तरुणो विभुः कदाचित् दानवैः सार्धं युद्धं परं दारुणं करोति करुणाः सिन्धु तद्बाणा पीडितो भृशं कदाचित् जयमाप्नोति देवात् सोऽपि पराजयः सुखदुःखाभिभूतो असौ भवति एव न संशयः सेवेष्यते कदाचित् चिते द्वय योग निद्रा समावृतः काले जगतिर्विश्वात्मा स्वभाव प्रतिबोधितः। कभी भगवान विष्णु घोर तपस्या करते हैं, कभी वे सुरेश्वर अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं, कभी वे परमेश्वर विष्णु लक्ष्मी के प्रेम रक्त में रस में सिक्त होकर उनके वशीभूत हो वैकुंठ में विहार करते हैं। वे करुणा सागर विष्णु कभी दानवों के साथ अत्यंत भीषण युद्ध करते हैं और उनके बाणों से आहत हो जाते हैं। उस युद्ध में वे कभी विजयी होते हैं और कभी दैववश पराजित भी हो जाते हैं। इस प्रकार वे भी सुख तथा दुख से प्रभावित होते हैं, इनमें संदेह नहीं है। हे विश्वात्मा, कभी योग निद्रा के वशीवर्ती होकर शेष शैया पर शयन करते हैं और कभी सृष्टि काल आने पर योग माया से प्रेरित होकर के जाग भी जाते हैं। सर्वो ब्रह्मा हरिष्यति इंद्राद्या जे सुरास्तथा पुनयस्य विनिर्माणैः स्वायुषौ विचरन्ति निशावसाने संजाते जगत स्थावर जंगमम् म्रियते नात्र संदेहो नृप किंचित कदापि च स्वायुषोऽन्ते पद्मजाद्या अक्षय मृग शांति पार्थिवः। ब्रह्मा विष्णु महेश और इंद्र आदि जो देवता तथा मुनिगण हैं, ये भी अपनी आयु के परिणाम काल तक ही जीवित रहते हैं। हे राजन, अंतकाल आने पर स्थावर जंगमात्मक यह जगत भी विनिष्ट हो जाता है। इसमें कभी भी कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। भूपाल, अपनी आयु का अंत हो जाने पर ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि देवता भी विनष्ट हो जाते हैं और सृष्टिकाल आने पर पुनः ये उत्पन्न भी हो जाते हैं। प्रभवन्ति पुनर्विष्णु हर्षक शक्रादयः सुरा तस्मात् कामादि कान भावान् देहवान् प्रतिपद्यते नात्र ते विस्मयः कार्यं कदाचिदपि पार्थिवः संसारोऽयं तु संदिग्धं काम क्रोधादि नृपः। अतः देवधारी प्राणी काम आदि भावों से ग्रस्त हो ही जाता है। हे राजन, इस विषय में आपको कभी भी विस्मय नहीं करना चाहिए। हे राजन, यह संसार तो काम क्रोध आदि से ओतप्रोत है। इनसे पूर्णतः मुक्त तथा परम तत्व को जानने वाला दुर्लभ पुरुष है। दुर्लभ तस्माद् विनुर्मुक्तम पुरुष परमार्थवित् जो बिभेति यह संसारे सदरांतम करोत्यपि विमुक्त सर्वसंज्ञोभ्यो विचरति विशांकितः तस्माद् बृहस्पति भार्या शशिना लंबिता पुनः गुरुणा लंबिता भार्या तथा भ्रातुर्यवीयशः एवं संचार चक्रे अस्मिन् रागलोभादि विवृतः। जो इस संसार में काम क्रोध आदि विकारों से डरता है वह विवाह नहीं करता है। वह समस्त प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर निर्भीकता पूर्वक विचारता है। इसके विपरीत संसार से आबद्ध रहने के कारण ही बृहस्पति की पत्नी को चंद्रमा ने रख लिया था और देवगुरु बृहस्पति ने अपने छोटे भाई पत्नी को अपना लिया था। इस प्रकार इस संसार चक्र में राग लोभ आदि से झगड़ा हुआ मनुष्य गृहस्थी में आसक्त रह करके भला मुक्त कैसे हो सकता है। गृहस्थस्य समास्थाय कर्म मुक्तो भवेन्द्र तस्मात् सर्व प्रयत्नेन हित्वा संसार सारथाम आराधे येन महेशानी सच्चिदानंद रूपिणे तन्माया गुण छन्नम जगते तच्चराचर भ्रमति उन्मत
उन्मत्व वत्सर्वः मदिरामत्व नृपः तस्याराधनेनैव गुणान् सर्वन् विमृध्य च भक्तिं मुक्तिं भजेत मतिमान्यान्य पन्थास्तुतः परः आराधिता महेशानि न यावत् कुरुते कृपाम् तावद् भवेत् सुखं कस्मात् कोऽपि अन्यो अस्ति दयायुतः करुणासागर सागरामेतां भजेतां तस्मादमायजा यस्यास्तु भजनेनैव जीवन्मुक्तत्वम् अश्नुते। उन्हीं की आराधना के द्वारा सत सभी गुणों को पराभूत करके बुद्धिमान मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं। आराधित होकर के महेश्वरी जब कृपा नहीं करती तब तक सुख कैसे हो सकता है। उनके सदृश दयावान दूसरा कौन है। अतः निष्कपट भाव से करुणा सागर भगवती की आराधना करनी चाहिए, जिसके भजन से मनुष्य जीते जी मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मनुष्यम दुर्लभम प्राप्यम सेविताम च महेश्वरीम किम श्रेणिकाग्रात् पतिता अघ इति एव विद्महे अहंकारावृत विश्वम गुणत्रय समन्वितम् असत्येनापि संबद्धम मुच्यते कथमन्यथा हित्वा सर्वं ततः सर्वैः संसेव्या भुवनेश्वरी। दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर जिसने उन महेश्वरी की उपासना नहीं की वह मानव अंतिम सीढ़ी से फिसल करके गिर गया। मैं तो यही धारणा रखता हूँ, संपूर्ण विश्व अहंकार से आच्छादित है, तीनों गुणों से युक्त है तथा असत्य से बंधा हुआ है, तो प्राणी मुक्त कैसे हो सकता है। अतः सब कुछ छोड़कर सभी लोगों को भगवती भुवनेश्वरी की उपासना करनी चाहिए। राजोवाच किं कृतं गुरुणा तत्र काव्य रूपधरेण च कदा शुक्रम समायातस्तन्मे ब्रूहि पितामह। राजा बोले, हे पितामह, शुक्राचार्य का रूप धारण करने वाले देवगुरु बृहस्पति ने वहाँ दैत्यों के पास पहुँचकर क्या किया और शुक्राचार्य पुनः कब लौटे वह हमें बताइए। व्यासोवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि यत्कृतं गुरुणा तदा कृत्वा काव्य स्वरूपंच प्रपच्छेन महात्मना। देवगुरु बृहस्पति ने दैत्यों को बोध प्रदान किया, तब शुक्राचार्य को अपना गुरु समझकर और उन पर पूर्ण विश्वास करके सभी दैत्य उन्हीं के कथनानुसार व्यवहार करने लगे। विद्यार्थम शरणं प्राप्ता भृगुं मत्वाति मोहिता गुरुणाभिप्र लब्धास्ते लोभात् को वा न मोह्यति। अत्यधिक मोहित चित्त वे दैत्य बृहस्पति को शुक्राचार्य समझ करके विद्या प्राप्ति के लिए उनके शरणागत हुए। देवगुरु बृहस्पति ने भी उन्हें बहुत ठगा। यह सत्य है कि लोभ से कौन सा प्राणी मोह में नहीं पड़ जाता है। 10 वर्षात्मक काले संपूर्ण समय तथा जयंत्यास क्रीडित्वा काव्यो याज्ञान् चिन्तयत आशया मम मार्गं ते पश्यन्तः संस्थिता किल गत्वा तान् वै प्रपश्ये अहं जानती भयातुरान्। तब जयंती के साथ क्रीड़ा करते करते निर्धारित प्रतिज्ञा संबंधी 10 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने पर शुक्राचार्य अपने जजमानों के विषय में विचार करने लगे कि मेरे राह देखते हुए वे आसान्वित हो बैठे होंगे। अतः मैं चलकर अपने उन अत्यंत भयभीत जजमानों को देखूं। कहीं ऐसा न हो कि मेरे उन भक्तों के सम्मुख देवताओं से कोई भय उत्पन्न हो गया हो। महादेवोभ्य भयं तेषां भक्तानां भवेद इति संचित्यं बुद्धिमास्थाय जयंतीं प्रत्युवाच। देवाने एव उपासन्य सन्यन्ति पुत्रा ते चारुलोचने समयस्ते अद्य संपूर्णा जातोऽयं 10 वर्षकः तस्मात् गच्छामि अहं देवी द्रष्टुं याज्ञान्
याज्ञान सुमध्य में पुनरेवागमिष्यामि तवांतिक मनोर्धृत। यह सोच करके अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने जयंती से कहा, हे सुनैने, मेरे पुत्र सदृश दैत्यगण देवताओं के पास कालक्षेप कर रहे हैं। प्रतिज्ञा अनुसार तुम्हारे साथ रहने का 10 वर्ष समय बीत हो चुका है। अतः हे देवी, अब मैं अपने जजमानों से मिलने चाह रहा हूँ। हे सुमध्य में, मैं पुनः तुम्हारे पास शीघ्र ही लौट आऊँगा। तथेति तम उवाच अथ जयंती धर्म विद्मा यथा इष्टम गक्ष सर्वज्ञम धर्मज्ञम न ते धर्मम विलोप। धर्मपरायण जयंती ने उनसे कहा, हे धर्मज्ञ, बहुत ठीक है, आप शिक्षा पूर्वक चाहिए, मैं आपका धर्म लुप्त नहीं होने दूंगी। तत्सुत्या वचनम काव्यो जगाम त्वरितः तदा अपश्यद दानवानां च पार्श्वे वाचस्पतिस्तदा। अछम छद्मरूपधरं सौम्यं बोधयन्तं छलेन तान् जैनं धर्मकृतं स्वेन यज्ञनिन्दापरं तथा भो देवरी पवः भो देवः रिपुः सत्यं ब्रवीमि भवतां हितं अहिंसां परमो धर्मो हन्तव्यायाततायिनः। द्विजैः भोगैः तैः वेदैः दर्शितः हिंसनं पशो जीवास्वाद परैः काममयि शैव परामता। एवं विधानि वाक्यानि वेदशास्त्रपराणि च ब्रुवाणं गुरुम् आकर्ण्यं विस्मितो असौ भृगोसुतः। चिन्तयामास मनसा मम द्वेषो गुरु किल वंचिता किल धूर्तेन याज्यामि नात्र संशयः। इस प्रकार की वेद शास्त्र विरोधी बातें कहते हुए देवगुरु बृहस्पति को देखकर वे भृगुपुत्र शुक्राचार्य आश्चर्यचकित हो गए। उनका यह वचन सुनकर शुक्राचार्य वहां से शीघ्रतापूर्वक चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि दैत्यों के पास विराजमान होकर बृहस्पति छद्म रूप धारण करके शांत चित्त हो छल से उन्हें अपने द्वारा रचित जिन धर्म तथा यज्ञ निंदा परक वचनों की शिक्षा इस प्रकार दे रहे। हे देवताओं के शत्रुगण, मैं सत्य तथा आप लोगों के हित की बात कहता हूँ कि अहिंसा सर्वोपरि धर्म है। आतताइयों को भी नहीं मारना चाहिए। भोग परायण तथा अपनी जीवा के स्वाद के लिए सदा तत्पर रहने वाले विदों में वेद में पशु हिंसा का उल्लेख कर दिया है, किंतु सच्चाई यह है कि अहिंसा कोई सर्वोत्कृष्ट माना गया है। इस प्रकार की वेद शास्त्र विरोधी बातें कहते हुए देवगुरु बृहस्पति को देखकर वे भृगुपुत्र शुक्राचार्य आश्चर्यचकित हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि यह देवगुरु तो मेरा शत्रु है। इस धूर्त ने मेरे जजमानों को अवश्य ठग लिया है, इसमें संदेह नहीं है। दिग्लोभम पाप बीजम वै नरक द्वारम मूर्जितम गुरुर अपि अनृतम ब्रूते प्रेरितो जेन पाप मना। नरक के द्वार स्वरूप तथा पाप के बीज रूप उस उग्र लोभ को धिक्कार है, जिस लोभ रूप पाप से प्रेरित होकर के देवगुरु बृहस्पति भी झूठ बोल रहे हैं। प्रमाणम वचनम जस्य सोपि पाखंड धारक गुरुसुराणाम सर्वेषां धर्मशास्त्र प्रवर्तक। जिनका वचन प्रमाण माना जाता है और जो समस्त देवताओं के गुरु तथा धर्मशास्त्र के प्रवर्तक हैं, वे भी पाखंड के पोषक हो गए। किम किम न लभते लोभान मलिनी कृतमानसः अन्योऽपि गुरुरपि एवं जातं पाखंड पंडितः। शैलूषचेष्टितं सर्वं परिगृह्यं द्विजोत्तमं वञ्चयति ईशं मूढ़ा दैत्या अन्यान्यमाप्यसौ। लोभ से विकृत मन वाला प्राणी क्या क्या नहीं कर डालता है, दूसरों की क्या बात, जबकि साक्षात देवगुरु ही
इस प्रकार के पाखंड के खंडित हो गए हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर भी वे धूर्तों की सारी भाव भंगिमाएं बनाकर मेरे इन घोर अज्ञानी दैत्य जजमानों को ठग रहे हैं। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंधे शुक्ररूपेण गुरुणा दैत्य वंचना वर्णनम नाम तृतीयोध्याय। बोलो माँ जगदम्बा की जय। बोलो देवी भागवत महापुराण की जय।